श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं, हम उसे बाहर खोजते रहते हैं, जबकि हमें ईश्वर को अपने अंदर ही खोजना चाहिए। ईश्वर जो है वो हमारे अंदर होते हैं, ना कि बाहर। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, तब तुम क्या प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें यह बोध होना चाहिए कि जो परम सत्य मेरे गुरु नित्यानंद में है, वही परम सत्य उतनी ही मात्रा में तुम्हारे अंदर भी है। जो सत्य है वही समस्त नर और नारी बन गया है। दैनिक कार्यों को करने के लिए वही दो बन गए हैं, क्योंकि एक रहकर वह ऐसा नहीं कर सकता। वही गुरु है और वही शिष्य भी है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। लोग मुझसे पूछते हैं, आप जब चले जाएंगे तब क्या होगा? पर मैं जा नहीं सकता। मैं चेतना के रूप में तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। इसलिए यह पूर्ण समझ रखो, मैं तुमसे हर समय तुम्हारे अंदर मिलता रहूँगा। दीर्घ काल से हम एक साथ हैं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। यदि तुम्हारी समझ सही है तो मैं कहीं भी जाऊँ, हर समय तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उस सत्य को तुम अपने अंदर इसी समय देख सकते हो। वह सत्य तुम भी हो और मैं भी। भगवान तुम्हारे अंदर है, योग तुम्हारे अंदर है, मंत्र तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर क्या खोज रहे हो? मंत्र तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर क्या खोज रहे हो? अपनी आत्मा में सुखी रहो, अपने ही आनंद में रहो। इस बात को समझो और सब कुछ अपने ही अंदर देखो। इसे बाहर मत खोजो। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि अंतर आत्मा का ध्यान और उसकी प्रज्ञान तुम सबको प्राप्त हो। मुझे तुमसे प्रेम है। आत्मा शुद्ध, पूर्ण और सदैव परितृप्त है। पाप, पुण्य या किसी भी तरह की अशुद्धि को यह कदापि स्पर्श नहीं करती। आत्मा सभी देवी देवताओं तथा तीर्थ स्थलों का मूर्त रूप है। आत्मा को चिति और परमोच्च सत्य कहते हैं। उस आत्मा को अपने हृदय में आनंद मग्न होने दो। यह मेरे सबसे बड़ी कामना है। लोग आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो पहले से ही शुद्ध है। वे आत्मा को पाने का प्रयत्न करते हैं, जो पहले से ही प्राप्त है। सत्य तो यह है कि यह जगत आत्मा से व्याप्त है। हम जो भी देखते हैं और जो भी इस जगत में दिखाई देता है, वह आत्मा ही है। अपनी गलत समझ के कारण हम शुद्धता में अशुद्धता, पूर्णता में अपूर्णता, मुक्ति में बंधन देखते हैं और फिर हम सुख में भी अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी सच्ची आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हे मेरे प्रिय आत्मन भाइयों और बहनों, जब तुम पैदा हुए तो तुम शुद्ध थे। जगत में रहने से तुम्हारी शुद्धता प्रभावित नहीं होती। यहाँ तक कि अंत में भी तुम्हारी शुद्धता कभी दूषित नहीं होती। मैं तुम्हें केवल अपने भक्त या शिष्य के रूप में नहीं देखता। मैं तुम सभी भाई बहनों को अपने नित्यानंद बाबा के कुटुंब का मानता हूँ। तुम सभी शुद्ध आत्मा हो। तुम शुद्ध पैदा हुए थे। तुम्हारी पूर्णता तुम्हारे साथ ही है। तुम में से प्रत्येक उस शुद्ध आत्मा की ज्योति है। मेरी ही तरह नित्यानंद जी के कुटुंब का सदस्य होने से उनके कार्य को करने के लिए तुम मेरे साथ जुड़ गए हो। तुम मैं हो और मैं तुम हो। यही सिद्ध योग और परदृष्टि है और यही श्री नित्यानंद द्वारा दिया गया ज्ञान है। मैं ही तुम्हारी आत्मा नहीं हूँ, तुम भी मेरी आत्मा हो। तुम्हारे प्राण मेरे प्राण हैं
और तुम्हारा जीवन मेरा जीवन है, मेरा और तेरा। यह छोटा है और यह बड़ा है, यह तेरा है, यह मेरा है। में मत उलझो, ऐसे भेद मत पैदा करो। अहंकार या गर्व रहित होकर कार्य करते रहो। यदि तुम में मेरे और तेरा, छोटा और बड़ा का भाव उठे तथा किसी एक को ऊपर उठाने व दूसरे को नीचे गिराने की इच्छा हो, तब यह निश्चित जान लो कि तुम्हारा पतन हो रहा है। नियमित ध्यान करते रहो, अनुशासन के साथ अपना मंत्र जपते रहो। तुम्हारे अपने नित्यानंद कुटुंब के बहनों और भाइयों को आत्मीय भाव से गले लगाते रहो और एक दूसरे पर प्रेम उड़ेलते रहो। प्रेम ही आत्मा है, प्रेम धर्म है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य बहुमूल्य वस्तु है। नित्यानंद सार्वभौम आनंद है, उन्हें आनंद रूप में सतत अपने हृदय में उमड़ते रहने दो। नित्यानंद के अंतिम संदेश को मत भूलो। आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको बंदो, आपका स्मरण करो। आपका सब कुछ आप में ही है। आत्मा का सर्वोच्च धर्म है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा से अधिक श्रेष्ठ क्या है जिससे प्रेम किया जा सकता है, जिसका सम्मान किया जा सके, जिसकी पूजा की जा सके। श्री नित्यानंद ने हमें बताया और लोगों को यही बताने के लिए कहा। अपने सहस्त्रार्थ में मेरे परम सत्य के दर्शन किए और मैं हर एक में इसे देखता हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं। पश्चिमी देशों में जाने से पहले मैंने श्री नित्यानंद का आदेश मिलने तक प्रतीक्षा की। सबसे पहले मुझे उन्हीं से अपना पासपोर्ट लेना था। वे न भेजते तो मेरा जाना निरर्थक होता, उसमें कोई आनंद नहीं होता। साथ ही उनकी आज्ञा के बिना यात्रा करने का कोई अर्थ भी नहीं होता। पूरे विश्व से लोग गणेशपुरी आते हैं। मैं जब भी विदेश गया, श्री नित्यानंद द्वारा भेजे जाने पर ही गया और उन्हीं की कृपा से मैं इन यात्राओं में इतना अधिक व अच्छा कार्य कर पाया। अल्प समझने वाले लोग समझते हैं कि एक देश दूसरे देश से भिन्न है, पर सभी देश नित्यानंद बाबा के हैं, सभी पंथ उन्हीं के हैं, सभी भाषाएं उनकी हैं और सभी लोग उनके संबंधी हैं। ईश्वर के घर में कोई विशिष्ट धर्म, संप्रदाय अथवा पंथ नहीं है, उनके लिए सभी समान हैं। बोलो जय भगवान नित्यानंद। ओम श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं, हम उसे बाहर खोजते रहते हैं, जबकि हमें ईश्वर को अपने अंदर ही खोजना चाहिए। ईश्वर जो है वो हमारे अंदर होते हैं, ना कि बाहर। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, तब तुम क्या प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें यह बोध होना चाहिए कि जो परम सत्य मेरे गुरु नित्यानंद में है, वही परम सत्य उतनी ही मात्रा में तुम्हारे अंदर भी है। जो सत्य है वही समस्त नर और नारी बन गया है। दैनिक कार्यों को करने के लिए वही दो बन गए हैं, क्योंकि एक रहकर वह ऐसा नहीं कर सकता। वही गुरु है और वही शिष्य भी है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। लोग मुझसे पूछते हैं, आप जब चले जाएंगे तब क्या होगा? पर मैं जा नहीं सकता। मैं चेतना के रूप में तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। इसलिए यह पूर्ण समझ रखो, मैं तुमसे हर समय तुम्हारे अंदर मिलता रहूँगा। दीर्घ काल से हम एक साथ हैं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। यदि तुम्हारी समझ सही है तो मैं कहीं भी जाऊँ, हर समय तुम्हारे साथ ही रहूँगा।
उस सत्य को तुम अपने अंदर इसी समय देख सकते हो। वह सत्य तुम भी हो और मैं भी। भगवान तुम्हारे अंदर है, योग तुम्हारे अंदर है, मंत्र तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर क्या खोज रहे हो? मंत्र तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर क्या खोज रहे हो? अपनी आत्मा में सुखी रहो, अपने ही आनंद में रहो। इस बात को समझो और सब कुछ अपने ही अंदर देखो, इसे बाहर मत खोजो। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि अंतर आत्मा का ध्यान और उसकी प्रज्ञान तुम सबको प्राप्त हो। मुझे तुमसे प्रेम है। आत्मा शुद्ध, पूर्ण और सदैव परितृप्त है। पाप, पुण्य या किसी भी तरह की अशुद्धि को यह कदापि स्पर्श नहीं करती। आत्मा सभी देवी देवताओं तथा तीर्थ स्थलों का मूर्त रूप है। आत्मा को चिति और परमोच्च सत्य कहते हैं। उस आत्मा